गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल रितुन मनी ब्लॉग्स। तो सबसे पहले भाई सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जितनी भी मदर्स हैं तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो भाई, और मेरे को भी। तो भाई आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आपसे। और ये पहले मैंने सूट डाली है भाई होई पे, क्योंकि होई पे बोलते हैं भाई येलो कलर होना चाहिए। तो ये देखो मेरे दुपट्टे में येलो कलर है, तो इसलिए भाई मैं ये वाला सूट डाल रही हूँ। और अब होते हैं अभी तैयार, तो फटाफट करते हैं मेकअप कंघी वगैरह फिर, क्योंकि उसके बाद मैंने मिनसना भी है, वो जो बोलते हैं ना सास का सूट रख के, और पूजा वगैरह करनी है। उसके बाद हम चलेंगे गली में। तो आज भी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा पूरा, तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा भाई, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो उससे पहले फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट कर ले। आगे आने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और वो भी पीछे हो गया। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब करते हैं तैयारी भाई मिंसने की, जो भी हमने करना होता है। तो ये है भाई मम्मी का दुपट्टा, क्योंकि सूट भी मम्मी के पास है, मम्मी आए नहीं गांव से तो जब आएंगे ना, मम्मी को दे दिए थे मैंने सिलवाने के लिए। ये दुपट्टा रख दिया, ये खाने का सामान है सारा, ये मनन की झकरी है भाई, और ये जो मिट्टी की झकरी रखते हैं वो रखी है। तो चलो भैया मिल्स देते हैं एक बार, और फिर चलेंगे भी कथा में। और ये मेरा लुक है, मैं खड़े होकर दिखाऊंगी। पूजा कर लेते हैं एक बार। तो भाई मिल्स लिया है मैंने, अब चलेंगे कथा में। और एक बार मैं आपको सूट दिखाती हूँ अपना कि मेरा कैसा है। पहले आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा, मैंने वही डाला है क्योंकि दुपट्टा येलो करके। ठीक है चलो। तो अब भाई मैंने सब कुछ कर दिया है, अब मैं एक बार अपनी सूट की लुक दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा सूट भाई, ये गले पे वर्क है, और यहाँ पर है एक बूटा यहाँ पर है। और ये मैंने ऐसे पोंचे करवाए हैं भाई, जो आजकल चले हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये वाले हैं पोंचे। और ये बाजू में भी भाभी ने ये डिज़ाइन कट किया है। ठीक है, तो जिसने बनवाना वो बनवा सकते हैं, उनका बुटीक है। और ये है भाई दुपट्टा, डबल शीट का है, मजेंटा और येलो। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि हाँ सूट कैसा लगा। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बताना भी आपको भी अच्छा लगा है। और अब चलते हैं अभी बाहर कथा करने। ठीक है, तो चलिए। कर देगी आप तुम्हारे सामने अरे रोटी खिलानी निकी जल्दी लगवा ली, फिर मत कहियो आगे आ जाओ सारे जल्दी सारों के आओ जल्दी आओ। ओए डीसी के भाई को भी आजा, लकी आ जा क्लिप कलेक्टर नहीं बनवाने लगवाने। मम्मा मम्मा डीसी ना गेम खेल रहा था, उसकी मम्मी ने 2 चटाके लगाए। निकी इंदु मारियो इसके फिर इंदु बना क्या करेगी? क्या है ये मौली मौली के साथ
बहू बेटे और 7 बहुएं एक बेटी थी। एक बार कार्तिक का होली का व्रत आया अष्टमी का, तो मिट्टी के खदान में मिट्टी लेने गए। भाभीियों के साथ ननद भी गए। मिट्टी निकालते समय ननद के हाथ से वहाँ साहू की मांग थी और साहू का बच्चा मर गया, फावड़ा लगा। जब खून से लथपथ फावड़ा देखी साहूकार की बेटी तो चिंतित हो गई। उसके बाद साहू माता आ गई, बोली मेरे बच्चे का ये दशा किसने किया। साहूकार की बेटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि साहू माता मुझे माफ़ करना, मेरे हाथ से आपके बच्चे की मृत्यु हो गई। साहू माता बोली मैं माफ़ तो नहीं करूँगी, जो मेरे बच्चे को मारा होगा उसका मैं कोख बांध दूँगी, वो भी मेरी तरफ तड़पेगा। अब साहूकार की बेटी रोने लगी, भाभी से बोली बड़ी वाली से, भाभी साहू माता मेरी कोख बांधना चाहती है, क्या आप बनवा लोगी। तो बड़ी वाली भाभी बोली मैं क्यों बनवाऊँ, गलती आपने किया है, आप बनवाओ। फिर ऐसे दूसरी वाली के तीसरी वाली सब 6 भाभी के पास गई, सब 6 भाभी मना कर दिया। तब छोटी वाली बोली कि सारी तो मना कर दी, अगर मैं भी मना कर दूँ कि घर जाओगी तो सास क्या बोलेगी, इस मेरी बेटी के कोख बनवा के आ गई सातों अपना नहीं बनवाए। तो छोटी वाली बोली कि कोई बात नहीं साहू माता, अगर चंद आप देना चाहती हो तो ननद मत दो, मेरी कोख बांध दो तो दे दो। साहू माता ने उसकी कोख बांध दी छोटी वाली की। अच्छा घर आ गई सब जन। उसके बाद जब उसके छोटी वाली के बच्चे होते थे तो 7 दिन बाद मर जाते थे, 7 दिन बाद मर जाते थे, इसे 7 बेटे मर गए। बहुत चिंतित रहती थी। जब अष्टमी का व्रत आता था होली का तो सबके घर में पूजा पाठ खुशी का माहौल रहता था, वो बेचारी सुबह से रोना चालू कर दी। एक बार एक पंडित के पास गई तो अपना सारा जो बताई और बोली पंडित जी इसका कुछ समाधान निकालो। पंडित जी बोले कि ठीक है बेटी, तू सुरही गाय का सेवक है, वो साहू माता की बहन है, उसने आपकी कोख बांधी है तो ये चाहेंगे तो आपकी कोख खुलवा देगी। तो बोले ठीक है। अब रोज़ सुबह उठती थी 4 बजे और गौशाला में जाके गाय सुरही माता का सेवा करती थी, झाड़ू मारना, चारा डालना, पानी डालना। अब चली आती थी। एक दिन साहू माता गौ माता सोची कि कोई मेरी इतनी सेवा करता है, तब भी नहीं, आज मैं देखूँगी। तो एक बगल खड़ी हो गई गौ माता। अभी गई सुबह जब लग गई बड़े काम पे तो गौ माता आई खड़ी हो गई, तो पूछी कि बेटी आप कौन हो, इतनी मेरी सेवा क्यों करती हो। तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, रोने लगी। बोली गौ माता साहू माता मेरे हाथ से ऐसे हो गया है गलती, और साहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, आप दोनों बहन हैं, अगर आप चाहो तो मेरी कोख खुलवा दो, मेरे साथ बेटे चले पैदा हुए और चली गई। बोली कोई बात नहीं बेटी, तू इतना मेरी सेवा की है तो मैं ज़रूर तेरी मदद करूँगी। उस साहूकार की बहू को लिया और बोली मेरी बहन तो 7 समंदर पार रहती है, लेके चल दी। जाते जाते एक पेड़ जंगल पड़ा तो बोली चलो वो पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेते, फिर आगे चलेंगे। वहाँ बैठ गई गौ माता और साहूकार की बहू। तो ऊपर एक हंसनी बच्चा दिए हुए थी, वहाँ हंस कहीं चुन्नी खाने गए थे, एक नाग आया उनके बच्चे को खाना चाहा। तब ये साहूकार की बहू ने उसको नाग को मार के सांप को और ढाल के नीचे रख दी, फिर बैठ गई। थोड़ी देर में हंसनी आई, अब जब खून देखी तो सोची मेरे बच्चों को इन्होंने मारा, तो उसने पंजे से चोट से मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली कि हमने आपके बच्चे को नहीं मारा, हमने आपके बच्चे की जान बचाई। आपके बच्चे को सांप मैंने काटने जा रहा था तो सांप को दिखाया, तब हंसनी भी खुश हो गई। बोली वाह बेटी क्या चाहती है तू मांग ले, आज मेरे बच्चे की जान बचाई। तो बोली कि मुझे 7 समंदर पार जाना है, क्या पहुंचा दोगी। तो बोली हाँ बेटा क्यों नहीं पहुंचा दूँगी, आओ मेरे पीठ पे बैठी। हंसनी बैठा ली गौ माता और साहूकार की बहू को लेके चल दी। 7 समंदर पार पहुँची साहू माता के यहाँ। जब साहू माता देखी तो मेरी बहन को बोली आ जा बहन, बहुत दिन की मुलाकात हो। अच्छा गई बैठी तो साहू माता बोली कि मेरे सिर में बहुत दूर पड़े हैं, थोड़ा निकाल दो। तो गौ माता साहूकार की बहू के पास देखते हुए बोली कि निकाल दो। तो साहूकार की बहू एक सलाई लिया और साहू माता के सिर से सारी दूर निकाल दी। साहू माता बहुत खुश हुई, बोली बेटी तू तो मेरा सिर एकदम ठंडा कर दिया, और क्या चाहती है तू मांग ले, जो मांगना चाहती है दे दे। साहूकार की बहू बोली कि माता जो चाहूँगी वो दोगी आप। 3 बाचा रखवा दिया। तो बोली हाँ हाँ दूँगी, अगर ना दूँ तो धोबी के घाट का कंकड़ी बनी। तो यही कहकर तो तू क्या चाहती है मांग ले। तो बोली कि ठीक है, अगर साहू माता देना चाहती हो तो मेरी को खोल दो, जो बांध रखो। अब साहू माता तो दंग रह गई, बोली तू तो मुझे ठग ली, अब तो 3 बाचा दी हूँ, खोलना तो पड़ेगा मुझे। साहू माता ने खोली उसकी कोख, बोली कि जा तू अपने घर 7 अवोई बनाना और
साथ कढ़ाई करके उज्जवल करना, और तेरे साथ बेटे तुझे घर पे मिलेगी, साथ बेटे साथ बहिए। अच्छा आ गई घर की बेटी। यहाँ सुबह सुबह मुझे जल्दी आपकी मुझे डाल लो, हम तो एक बार देखा हूँ इतना डाल लेते हैं भाई। ले रहे हो गया अपने ले रहे हो क्यों हंस रहे हो? वो पहले ही ओए नहीं लग जाएगी। खड़े बना ये भी डाल लो। एक ना तो अपनी कटोरी हो जाएगी ना, फिर कटोरी हो जाएगी जो कि वो एक बदल वाले दे अरे ना थोड़ी थोड़ी है ना, देखी कितनी मेरी में तो रह ही गई थी कभी। ये पिस्सी वाली पकाए होते मैं दूसरे पन्नी में डाल देती। पन्नी तोड़ दे देते। अरे पन्नी तो थी, मेरी बात बोलना चाहिए था। हाँ ये अलग हो जाती है। ये फ्रूट और डालो। फोन पर करके काम ये क्या है, इकट्ठे सब कर देते ना, हमें से बोले आराम आराम से। ये चावल डाल दो चावल इसमें दे दे। वही अच्छी है। गन्ना ले ले, वरना वो देख वो क्या कर रही है नवीन, वो देखो बीच में हाँ सही है। आ गया वो। ओए जा साइड हो जाओ भाई। वो रुक जा कोई नहीं उनके भी खींच जगह एक नहीं खड़े होने की, दोबारा दे दियो थारे की। वो हो गया गया ओ ये आ जाओ ना ना फोटो पीछे करो।